मेहदी तो कहाँ तार घर हो? मीरगंज तो जे कहाँ आइल बड़ू? पढ़े तो सीखो तारू मेहंदी छापे के? तो जेबू तो घरे केकरा हाथ पर छपबू? मम्मी मम्मी के और केहू के ना? का है? मरछे देवी चौक पे नेकी की दीवार जो लगाते हैं, न जाने किनसे इन लोगों को कोई परेशानी है, किनसे इन लोगों को कोई खुन्नस है कि जब भी लगाते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, पोस्टर को फाड़ दिया जाता है। मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये समाज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। सीख रही हो? हाँ मेहंदी कैसे लगाया जाता है? सीखोगी तो घर में जाके लगाओगी। हाँ किनको लगाओगी घर में? मम्मी को केवल मम्मी? सब लोग मम्मियों को लगाएगा तो बाकी लोग कौन लगाएगा? क्योंकि यहाँ का अनुशासन एक अलग ही प्रकार का दिखता है। कहा जाता है कि अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है, तो इस स्कूल में अनुशासन पूर्णता है। और हमारा ये जो कार्यक्रम था मेहंदी रचो प्रतियोगिता, ये प्रतिभा को बढ़ाने का कार्यक्रम है। प्रथम स्थान लाई हो? यस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कब फिर इसके पहले भी कोई प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला था आपको? नो पहला है। यस युवा क्लब को कितना बधाई देंगे आप? बहुत सारा। ये अपने हाथों पे लगा रही हो, घर में शादी होती है भाई का? नहीं, ये कंपटीशन में ली है ना भाग, तो वो लगा रही है। सुहेल सर करा रहे हैं। हाँ। अच्छा लग रहा है। अगर किसी भूखे को खाना खिलाने का नाम राजनीति है और किसी के कला को उभारने का नाम राजनीति है, तो हमारे क्षेत्र के नेता ऐसी राजनीति क्यों नहीं करते हैं? नमस्कार, मैं मौजूद हूँ मीरगंज के बहुचर्चित सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल के प्रांगण में। और यहाँ मीरगंज युवा क्लब, जो मीरगंज ही नहीं पूरे उत्तर बिहार का एक बहुचर्चित युवाओं का स्वयंसेवी संगठन है। प्रत्येक आपदा और विपदा में, सुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में मीरगंज युवा क्लब जो है एक एक लोगों के सहायतार्थ खड़ा रहता है। उसी युवा क्लब के माध्यम से आज सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल के प्रांगण में मेहंदी रचो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और एक दूसरे के हाथों पे मेहंदी लगा करके अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, अपने कला कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा क्लब का अध्यक्ष हैं जनाब सुहेल अहमद साहब। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कार्यक्रम क्या है। इनके मन में यह जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न हुई कि बच्चों को मेहंदी के लिए प्रेरित किया जाए और मेहंदी रचने की कला जो है बच्चों में एक हुनर लाया जाए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेहंदी रचो प्रतियोगिता, अब तक तो देख रहे थे कि युवा क्लब जो था दीन दुखियों की सेवा के लिए आगे आता था। आज एक कदम आप आगे बढ़ गए और बच्चों को मेहंदी की कला सिखाने लगे। प्रेरणा कहाँ से? जी, मेहंदी कंपटीशन जैसे बच्चों की अंदर की जो कला है उसको उभारने की एक कोशिश है। वैसे तो हम लोग फील्ड में ज़्यादातर समय देते हैं, लेकिन ये प्रयास है कि इनके जो अंदर की कला है वो बाहर निकले। मेहंदी आपके हाथों में नहीं, आज एकदम गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लगाए हैं, पूरा एकदम आज स्मार्टनेस बढ़ा है। थोड़ा अपने हाथ पे भी मेहंदी लगा लेते हैं। नहीं, वो तो आप गार्जियन हैं, आप लोग तय करेंगे कब मेहंदी लगेगी। फिलहाल बच्चों की कला के लिए आज सेंट फ्रांसिस स्कूल में इसका आयोजन किया गया है हम लोग टीम मीरगंज युवा क्लब के द्वारा, इनके अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए, ताकि ये लोग पढ़ाई के साथ साथ भी हर क्षेत्र से आगे बढ़े। यह अभी शुरुआत है? नहीं, युवा क्लब पहली बार इस प्रकार नहीं, का आयोजन ये हमारा कर तीसरा सीजन है। तीसरा जी, तीसरा सीजन है। आगे करते रहे। जी बिल्कुल करते युवा क्लब तो देख रहे थे कि अब तक जितने बेसहारा लोग थे उनके मदद के लिए जाड़ा, गर्मी, बरसात चारों ऋतुओं में जाता है और गांव के गलियों तक जाता है। जहां कोई नहीं पहुंच पाता है वहां तक युवा क्लब पहुंच करके मजलूम लोगों की सहायता के लिए खड़ा होता है। लेकिन आज एक गजब की प्रतियोगिता आप कर दिए हैं। इसको लेकर के बड़ी चर्चा है कि अब युवाओं को जो है एक अलग प्रतिभा निखारने का प्रयास कर रहा है युवा क्लब। ये कहाँ से प्रेरणा जगी आप? देखिए, प्रेरणा की अगर बात की जाए तो अगर किसी गरीब को रास्ता दिखाने का नाम अगर राजनीति है, अगर किसी बेसहारा को सहारा देने का नाम राजनीति है, अगर किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम राजनीति है, अगर किसी भूखे को खाना खिलाने का नाम राजनीति है और किसी के कला को उभारने का नाम राजनीति है, तो हमारे क्षेत्र के नेता ऐसी राजनीति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये बच्चे आने वाले भविष्य हैं। कल को ये हमारे स्थान पे खड़े होंगे तो आज ये हमसे सीखेंगे, देखेंगे, तो कल को ये भी। तो नेता क्यों करेंगे? नेता कोई सब वोट थोड़े देने वाला है। कल का यही ना वोटर है। कल का अभी तो वर्तमान वोटर न चाहिए उनको। तो वर्तमान वोटर चाहिए तो ये देखेंगे ना कि इनके बीच कौन है। वर्तमान वोटर चाहिए। वर्तमान वोटर की अलग बात है, ये पढ़ रहे हैं, ये अब डेवलप सोसाइटी जीना चाहते हैं, ये अपनी मांगों को समझ रहे हैं। मेरे लिए क्या किया जी, कौन क्या किया। चलिए देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों की कलाकारियों को आप देखें। ये क्या कर रही हो? मेहंदी छाप रहे हैं। मेहंदी क्या लिख रही हो हाथ पे? बोलो, तेरा हाथ पे क्या लिखा है बा? बोला हो। मेहदी तो कहाँ तार घर हो? मीरगंज तो जे कहाँ आइल बड़ू? पढ़े तो सीखो तारू मेहंदी छापे के? तो जेबू तो घरे केकरा हाथ पर छपबू? मम्मी मम्मी के और केहू के ना? का है? छोटे छोटे बच्चे हैं
और आइए कुछ और बच्चियां हैं, इनसे बात करते हैं। जरा खड़ा हो जाओ बेटी, तो दोनों खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? एरम। एरम। इरम। इरम। इरम किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में। कहाँ घर है? जखाड़ी होता। जखाड़ी हता। तुम्हारा क्या नाम है? डॉली। डॉली। इरम और डॉली। दोनों सहेली हो? हाँ। दोनों एक क्लास में पढ़ती हो? हाँ। तो ये मेहंदी काहे लगा रही हो? वहाँ शादी है घर में किसी का? नहीं। तो घर में शादी है किसी की? नहीं। सीख रही हो? हाँ। मेहंदी कैसे लगाया जाता है? सीखोगी तो घर में जाके लगाओगी। हाँ। किनको लगाओगी घर में? मम्मी को। केवल मम्मी? सब लोग मम्मियों को लगाएगा तो बाकी लोग कौन लगाएगा? तू किसको लगाओगी बेटी? मम्मी को। बस फिर मम्मी। बुआ को कौन लगाएगा? दादी को कौन लगाएगा? से मेरी दादी नहीं है। दादी नहीं है। और कुछ बच्चियां हैं, खड़ा हो जाओ तो बेटी। क्या नाम है? तस्नीम कौशल। किस क्लास में पढ़ती हो? 10th। 10th में। तो मेहंदी सीख रही हो अभी? जी। पहले नहीं लगाई कभी? नहीं लगाए हैं। युवा क्लब एक नया काम कर रहा है, कैसा लग रहा है यह प्रयास इनका? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा कर रहे हैं लोग, सब लोग सीख रहा है। जी सर। देख सकते हैं प्रतिभागियों में भी एक गजब की लालसा है। सब लोगों का कहना है कि युवा क्लब एक बेहतर कार्य कर रहा है और जो है देख सकते हैं कितनी सुंदर मेहंदी लगा रही है बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? आयुषी कुमारी। आयुषी। कहाँ घर है? मीरगंज। ये मेहंदी कब से लगाती हो? बहुत पहले से लगाते हैं। पहले से। लेकिन आज यह कार्यक्रम हो रहा है और इसमें मजबूती मिलेगा आपको, हाँ। सीखने को कुछ मिलेगा। हाँ। कहाँ कहाँ घर जाओगे तो किनको किनको लगाओगे मेहंदी? मम्मी को लगाएंगे और जो आएगा उसको लगाएंगे। किसी को भी? हाँ। पैसा भी लोगी? ऐसा कुछ नहीं है ऐसा अभी। नहीं लोगी। आपका क्या नाम है बेटी? आराध्या। आराध्या। आराध्या किसे कहते हैं? जिसके ऊपर भगवान गणेश का ब्लेसिंग्स हो। ये मेहंदी अपने हाथों पे लगा रही हो, घर में शादी होती है भाई का? नहीं, ये कंपटीशन में ली है ना भाग, तो वो लगा रही है। सोहेल सर करा रहे हैं। हाँ। अच्छा लग रहा है। सब प्रतिभागियों में एक प्रसन्नता है, सब लोग अति प्रसन्न हैं। इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। सेंट फ्रांसिस का यह प्रांगण और इस प्रांगण में युवा क्लब के द्वारा आयोजित मेहंदी रचो प्रतियोगिता के जो प्रतिभागी हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको युवा क्लब के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। मीरगंज नगर परिषद के उपाध्यक्ष और शहर के बहुचर्चित समाज सेवी धनंजय कुमार यादव जी, इस विद्यालय के संस्थापक प्रोफेसर VN राय सर हैं और तमाम लोग हैं, युवा क्लब के पदाधिकारी भी हैं। सबके हाथों से बच्चों को सम्मान देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्योति कुमारी को प्रथम स्थान। मीरगंज नगर परिषद के उपाध्यक्ष शहर के बहुचर्चित समाजसेवी धनंजय कुमार यादव के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल मीरगंज के प्राचार्य और संस्थापक VN राय सर, युवा क्लब के अध्यक्ष सोहेल साहब, सुरेंद्र यादव जी, प्रकाश सिंह जी के अलावा युवा क्लब के तमाम पदाधिकारी भी हैं और सबके हाथों से सम्मानित किया जा रहा है। बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम है? खुशी। प्रथम स्थान लाई हो? यस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कब फिर इसके पहले भी कोई प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला था आपको? नो। पहला है। यस। युवा क्लब को कितना बधाई देंगे आप? बहुत सारा। बहुत ज़्यादा। क्या नाम है बेटी? ज्योति सिंह। इसके पहले भी कोई प्रतियोगिता में भाग ली हैं आप? नहीं। पहला है। द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, कैसा लगा? अच्छा लगा। चेयरमैन साहब के हाथों से आपको सम्मानित किया जा रहा है, कितनी प्रसन्नता है? फर्स्ट ईयर सर। फर्स्ट ईयर। अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, प्रथम जोड़ी है, देख सकते हैं। सेकंड रैंक लक्ष्मी कुमारी मीना परवीन।
पकड़ो और खराब भी कर ठीक है। और बताइए तृतीय रैंक कुमारी आलिया। तृतीय रैंक में सुषमा कुमारी और आलिया, दो प्रतिभागी दोनों आ रहे हैं और अतिथियों के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। देख सकते हैं नन्ही सी परी है, वाह। ये जो अतिथि हैं, अतिथि लोगों से एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन। युवा क्लब अब तक जो है बेसहारों का, जो मजलूम लोग थे उनकी आवाज़ बन के आगे आ रहा था, लोगों का सहयोग कर रहा था। युवा क्लब आज मेहंदी रचो प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आप यहाँ के चेयरमैन हैं, क्या संदेश? ये निश्चित रूप से आज मीरगंज युवा क्लब के द्वारा सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रांगण में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, क्योंकि बहुत ही अच्छे हमारे नन्हे नन्हे जो बच्चियां हैं उसमें पार्टिसिपेट की थी। उसमें से 3 लोगों को 1 to 3 को प्राइज़ दिया गया है, बाकी सबको भी मेडल और ये प्रशस्ति पत्र देकर मीरगंज युवा क्लब के तरफ से दिया जाएगा। बहुत ही सराहनीय कार्य रहता है हमेशा ही मीरगंज युवा क्लब के मेरे सभी सदस्यों का। युवा क्लब आपसे विशेष आसान्वित भी रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा युवा क्लब का जो भी एक्टिविटी होता है हमें वो लोग याद करते हैं। निश्चित रूप से मैं हमेशा एक बड़े भाई के तरह, एक हमेशा पेड़ की तरह छाव देने की तरह हम लोग हमेशा साथ देते हैं। इन लोग का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी रिसेंट कुछ दिन पहले हम बाहर थे, ये लोग हमेशा मरछे देवी चौक पे नेकी की दीवार जो लगाते हैं, न जाने किन से इन लोगों को कोई परेशानी है, किन से इन लोग कोई खुन्नस है कि जब भी लगाते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, पोस्टर को फाड़ दिया जाता है। मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये समाज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए कर रहे हैं। तो इसमें सबको आगे आना चाहिए, आगे बढ़कर अपना हाथ बटाना चाहिए, देखना चाहिए। और वो थोड़ा इससे मनोबल इन लोग का डाउन होता है, लेकिन वे भी सारे लड़के मजबूत हैं और बहुत ही मजबूती के साथ मीरगंज युवा क्लब को आगे बढ़ाते हैं। तो छोटी छोटी घटनाओं से इन लोगों का मनोबल नहीं डाउन होगा। हम लोग निसंदेह निसंकोच हमेशा इन लोगों के साथ रहेंगे। नगर सरकार के डिप्टी सीएम को आप उतार दिए अपने इस मेहंदी रचो प्रतियोगिता कार्यक्रम में। बीएन राय सर जो हैं यहाँ के शिक्षाविद हैं, ऐसे ऐसे लोगों के हाथों से आप प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण कराएं। जी बिल्कुल, ये हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और इन लोग के आने से हम लोग के साथ साथ बच्चों को भी एक अलग ऊर्जा मिलती है और ये और मेहनत के साथ और मनोबल के साथ कार्य करते हैं। बीएन राय सर हैं, सेंट फ्रांसिस मीरगंज का एक बहुचर्चित और ख्याति लब्ध विद्यालय है। उस विद्यालय के संस्थापक भी हैं, प्राचार्य भी हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनके विद्यालय में इतना सुंदर आयोजन युवा क्लब किया है। बहुत स्वागत है सर का। धन्यवाद सर। इतना अच्छा आयोजन आपके विद्यालय में युवा क्लब के द्वारा आज किया गया, क्या संदेश रहेगा सर का? युवा क्लब अपने एम के प्रति समर्पित है और ये जो बच्चों में उत्साहवर्धन का कार्य होता है, हमें लगता है कि एक लायंस क्लब और एक युवा क्लब ही है जो बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहता है। इससे बहुत खुशी होती है। अब बच्चों में भी कुछ कर दिखाने का प्रयास रहता है। कुछ बच्चे आपके विद्यालय में वैसे भी हैं जिनके अंदर बहुत मजबूत जज्बा है गाने का, लेकिन पेरेंट्स की इजाज़त नहीं मिलने की वजह से बच्चे अपनी उस कला को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पा रहे हैं। उसके लिए प्रयास करूंगा, उसके पेरेंट्स से बात करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल देहात क्षेत्र से आते हैं और आधुनिकता नहीं पसंद करते हैं, जिसका नतीजा है जिस बच्ची से अभी मैं मिला हूं उसमें टैलेंट बहुत है, अच्छा गाती है, अनुभव भी अच्छा है, पढ़ती भी ठीक है, लेकिन अब पेरेंट्स विदेश रहते हैं, घर में उस ढंग का माहौल नहीं है। लेकिन मैं 1-2 रोज में बात करके प्रयास करूंगा कि उसके इंटेलिजेंसी को निखारा जाए। युवा क्लब के लिए क्या संदेश? युवा क्लब के लिए सर बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है और आगे बढ़ते रहने की मुझसे भी प्रेरणा है कि ये लोग बढ़ते रहें, नए नए विचार लाएं
नए नए विचार बच्चों को दें। हम लोग से जो सहयोग लेना है वो लें। हम लोग भी समर्पित हैं इस क्लब के लिए। क्या और सम प्रतिभागी आपकी तरफ बड़ी देख रहे हैं? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि युवा क्लब के सभी सदस्य बड़ी ही मेहनत से और तत्परता से समाज को आईना दिखाते हैं और समाज के लिए रहते हैं, बच्चों के लिए भी कार्य करते हैं, पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं, साफ सफाई के लिए भी काम करते हैं। इसलिए इन लोगों का सहयोग सराहनीय रहा है और रहता है। कोटि कोटि आभार है हमारे युवा क्लब के सभी सदस्यों मेरे तरफ से, और शुभकामनाएं आगे के लिए। सेंट फ्रांसिस विद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं, क्या संदेश देंगे सर? क्या शुभ नाम हुआ आपका? शुभेंदु कुमार तिवारी। क्या संदेश? संदेश यही है कि ये क्लब जो आज प्रतियोगिता करा रही हैं, ये एक कलात्मक उत्थान है। ऐसे हर साल हमारे विद्यालय में भी ये प्रतियोगिता कराई जाए, ये हमारी कामना है। कभी कभी थोड़ा सा जैसे ये बच्चे तो स्वतः सीख कर करते हैं, कुछ ऐसे आयोजन किया जाए कि जिसमें कुछ सिखाने का अवसर प्रदान हो। अब युवा क्लब से मैं यही कामना करूंगा। क्लब के कुछ और पदाधिकारी हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं, क्या संदेश देंगे? बड़ा अच्छा कार्यक्रम आज फिर किया आपने। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप अपनी बड़ी कवरेज को इस प्रतियोगिता में लाएं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उप सभापति गार्जियन स्वरूप श्री धनंजय यादव जी, जो हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमेशा हम लोग का सहयोग करते हैं और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। और धन्यवाद सेंट फ्रांसिस स्कूल BN राय सर का, क्योंकि यहाँ का अनुशासन एक अलग ही प्रकार का दिखता है। कहा जाता है कि अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है, तो इस स्कूल में अनुशासन पूर्णता है। और हमारा ये जो कार्यक्रम था मेहंदी रचो प्रतियोगिता, ये प्रतिभा को बढ़ाने का कार्यक्रम है। औसतन आप देखते हैं कि बच्चे स्ट्रेस ज़्यादा फील करते हैं पढ़ाई के दिनों में, और हमारा यही मकसद है कि हम बच्चे को स्ट्रेस कम करें और बच्चे को थोड़ा मनोरंजन के क्षेत्र में लाएं और प्रतिभा को बढ़ाएं। और क्या कहेंगे? युवा क्लब तो आज तक बेसहारा लोगों के बीच कपड़ा बांटता था, अन्न बांटता था और विभिन्न जरूरत की सामग्रियों का वितरण करता था। आज मेहंदी रचो प्रतियोगिता जी, इस प्रकार का हम कार्यक्रम कराते रहते हैं। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कराते रहते हैं। आगे भी इस प्रकार का कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रकाश सिंह जी हैं, क्या कहेंगे? आज बड़ा अच्छा आयोजन किया आप लोग फिर एक बार। बड़ा ही अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पे कार्यक्रम करके। हम लोग का हमेशा ही अथक प्रयास रहता है कि जो बच्चों के अंदर की कलाएं हैं उसको हम लोग बाहर निखारें, और यहाँ मीरगंज तक ही वो सीमित ना रहे, आगे भी चलकर वो देश विदेश में अपने मीरगंज शहर का नाम करें, यही कहेंगे। और आपका भी धन्यवाद जो आप हम लोग के साथ। बहुत शुक्रिया खान साहब। हाँ। मेहंदी रचवाने लगे अब आप जी। अब तक तो गरीबों के घर में राशन पहुंचाते थे, कपड़ा देते थे, लोगों के तन को ढकते थे, इस क्षुधा को भरते थे। ये कैसे लगा कि अब मेहंदी भी? ये पहला हम लोग का प्रोग्राम नहीं है, तीसरा सीजन है। और ये ही नहीं, हम लोग को क्रिकेट जैसे हर गेम में भी भाग लेते हैं लोग, और स्कूल में भी जाते हैं लोग, सरकारी या प्राइवेट, कोई भी ये नहीं देखते हैं लोग कि सरकारी या उच्च विद्यालय जो भी। और हम लोग जो गरीबों का सहायता करते हैं लोग, आप लोग का ही सहायता की वजह से करते हैं लोग, आपका धन्यवाद है। और धनंजय भी आए और बाकी लोग भी बहुत सहयोग चलता रहेगा। देख सकते हैं युवा क्लब बहुचर्चित एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसके माध्यम से तमाम प्राकृतिक आपदा, विपदा, सुख और दुख, तमाम प्रकार की घटनाओं में, घड़ियों में युवा क्लब समाज के प्रत्येक लोगों के बीच जाता है और अपने माध्यम से सहयोग करता है। युवा क्लब आज मेहंदी रचो प्रतियोगिता का आयोजन किया था। देखिए यहाँ तमाम अतिथि थे, अतिथि लोगों के माध्यम से जो प्रतिभागी हैं, प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया था। नमस्कार।